प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का इस ई क्लास में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम समास प्रकरण के अंदर अव्ययीभाव जो समास है उसकी सीढ़ियां हम करने जा रहे हैं और उसमें शब्द है हमारा उपकृष्ण। कृष्ण से समीपम यानी कृष्ण के पास, ये इसका लौकिक विग्रह हुआ। कृष्ण से और उप, ये इसका अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह, इन दोनों के अंदर अंतर है, समझने का प्रयास करें आप। अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि सूत्र से यानी अव्ययी भाव जो समास है वह हुआ। और कृष्ण से उप जो है हमारा शब्द है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र से उपसर्जन संज्ञा। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र से यानी जो उप है उसकी जो है उपसर्जन संज्ञा हुई। उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से जो है उप उसका पूर्व निपात, यानी जो उप है यहाँ हम जो आगे जो लिख रखा है उसको हम जो है पहले ले आएंगे। लास्ट में जो उप था उस लास्ट वाले उप को जो हम पहले ले आएंगे। अब अव्ययी भावस्य जो सूत्र है उससे जो क्या हो गया, नपुंसक संज्ञा हुई और शब्द जो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। कृत तद्धित समासार्थ सूत्र से जो है संपूर्ण समास समुदाय उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई। उपकृष्ण नस यानी जो था वहां ऐसा का ऐसा जो शब्द ये होता है। सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से सुप यानी नस उसका लुक हो गया। मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूं, लुक और लोप में बहुत अंतर है। लुक में सत्ता विद्यमान होती है, लोप का वहां से जो है चले जाने पर उसको एक तरह से कहें कि उसकी सत्ता वहां से गायब हो जाती है। एक देश विकृत मन्यवत न्यायानुसार प्रातिपदिक संज्ञा के अक्षुण रहने पर, यानी चूंकि अब हमारे वो पुनः है कृत तद्धित समासार्थ जो सूत्र है उससे प्रातिपदिक संज्ञा करनी होती है, परंतु ये सूत्र न लगा करके हम मानते हैं कि इनकी प्रातिपदिक संज्ञा पहले से विद्यमान है। सोच से इत्यादि जो सूत्र है, सोच से इत्यादि जो सूत्र है, इस सूत्र से क्या होगा, अब हमारे को प्रथमा के जो एकवचन है उस एकवचन की विवक्षा में सु जो अव्यय है वह हमारे को लाना है। इत्यादि सूत्र से प्रथमा के एकवचन की विवक्षा में, प्रथमा के वचन की विवक्षा में सुप्रत्यय, विवक्षा में सुप्रत्यय। तो जो ही सुप्रत्यय हुआ हमारा जो शब्द है वह हो जाएगा उपकृष्ण और सु। उपकृष्ण और सु, इतना यदि हो जाता है तो अब हमारे को उपकृष्ण सु जो बना, अब यहाँ एक सूत्र आता है क्या, यानी अव्ययी भावस्य सूत्र जो हमने यहाँ लगाया था, इस सूत्र को हमारे को पुनः लगाना होगा। अव्ययी भावस्य सूत्र से क्या हो जाएगा, पुनः है नपुंसक संज्ञा। अव्ययी भावस्य सूत्र से पुनः जो इसकी नपुंसक संज्ञा ली। जो हमारा शब्द है उसके अंदर जो है कोई चेंज जो है नहीं होगा। उसके बाद में सूत्र आता है अव्यय या दाप सुपह। 10 नंबर पे सूत्र आता है अव्यय या दाप सुपह। अव्यय दाप सुपह जो सूत्र है, ये सूत्र कहता है क्या कि इस सूत्र से सुप जो है उसका लुक प्राप्त हुआ। अव्यय दाप सुपह है, सूत्र से सुप का लुक प्राप्त हुआ।
आप सपोज करें यदि हम इसका लुक कर देते हैं तो फिर हम शब्द कैसे बनाएंगे? तो जो ही इसका लुक प्राप्त होता है तो लुक प्राप्त होने पर परंतु क्या हुआ, परंतु जो लुक है उस लुक को हम जो है लुक ने मान करके अब यहां सूत्र आएगा नाव्ययी भावात ना यानी जो ही यदि हम इसका लुक कर देते हैं, यदि हम लोप कर देते हैं तो अब हमारी जो स्थिति है वो स्थिति हमारी संपन्न नहीं हो पाएगी। इस वजह से अब हम क्या करेंगे, यहाँ नाव्ययी भावा दतों तो पंचम्या जो सूत्र है ये हम लगाएंगे। तो नाव्ययी भावा दतों तो पंचम्या नाव्ययी इत्यादि सूत्र से, यानी जो लुक प्राप्त जो हमारे को हो रहा था नाव्ययी भावा दतों तो पंचम्या जो सूत्र है इस सूत्र से जो क्या हो जाएगा, सु है उस सु को अम हो जाएगा। इत्यादि इत्यादि सूत्र से सु को अम आदेश, सु को अम आदेश, हमारा जो शब्द है वो बन जाएगा उपकृषण अम। अब इधर भी है और इधर भी है तो समस्या यह आई कि दोनों तरफ जब ए हो गया तो अब हमारे को नियमानुसार दीर्घ संधि करनी चाहिए, लेकिन दीर्घ संधि नहीं करके अब यहाँ पर जो है आपका सूत्र जो है वो अमी पूर्व सूत्र है उसका हम प्रयोग करेंगे और सूत्र आता आपका अमी पूर्व है, अमी पूर्व है। सूत्र से ए जोड़ ए बराबर ए पूर्व रूप एकादेश हो गया तो उपकृषण रूप सिद्ध हो गया। उपकृषण रूप कहते हैं, उपकृषण शब्द कहते हैं। आपको ध्यान ये रखना है कि अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि जो सूत्र हमने लगा दिया उसके बाद में अव्ययभाव समास संज्ञा हो जाती है। प्रथमा निर्देशन समास सूत्र से उपसर्ग संज्ञा हो गई और उपसर्जन पूर्व सूत्र से इसका पूर्व निपात है और अव्ययभाव सूत्र से जो इसकी नपुंसक संज्ञा, कृति समास सूत्र से प्रातिपादिक संज्ञा। परंतु जब इसकी प्रातिपादिक संज्ञा हम कर देते हैं यहाँ से अब हमारे को थोड़ा सा है देखते हुए आगे बढ़ना है। सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से क्या हो जाएगा, सुप यानी जो ngस है उस ngस का जो है लुक हो गया। मैं पहले भी आपसे निवेदन कर चुका हूं। और एकदेश विकृत मन्यवत जो न्यायानुसार सूत्र है, एकदेश विकृत मन्यवत न्यायानुसार प्रातिपादिक संज्ञा उसकी अक्षुण होती है, विद्यमान होती है। सवोज से इत्यादि सूत्र से प्रथमा के एकवचन की विवक्षा में क्या हुआ, यानी सु प्रत्यय है उसका आगमन। तो उपकृषण जो हमारा शब्द है इसके आगे सु जो प्रत्यय हुआ। अव्यय भावस्य जो सूत्र है उससे पुनः है जो हम नपुंसक संज्ञा करेंगे, इसमें कोई चेंज जो होगा नहीं। और अव्ययात आप सुप है सूत्र जो है उसे सुप है उसका लुक प्राप्त होता है। परंतु नाव्यय भावात ततोत्व पंचम्या इत्यादि जो सूत्र है उस सूत्र से तो सु है, इत्यादि सूत्र से तो सु है, उस सु को अम आदेश हो गया तो उपकृषण और अम बना, यानी उपकृषण और अम बना। और अमी पूर्व सूत्र से ए जोड़ ए बराबर ए पूर्व रूप एकादेश हो गया तो उपकृषण रूप सिद्ध हो गया। मेरा सभी विद्यार्थियों से आग्रह रहेगा कि आप इन जो सूत्र हैं हमारे, इन तमाम सूत्रों की आप जो है हिंदी में इनका अनुवाद याद करें, हिंदी में इनकी व्याख्या याद करें, इनको तैयार करें। आप रफ कॉपी में लिखें, फेयर कॉपी में लिखें। आपके यदि कोई भी यदि जिज्ञासा है आप मुझे पर्सनली आप पूछें, आप ग्रुप के अंदर शेयर करें। लेकिन बिना इन सूत्रों की जो है आप व्याख्या सीखे हुए, बिना इन सूत्रों का जो है अनुवाद सीखे हुए आप जो है जब सिद्धि करते हैं तो आपके लिए एक चुनौती जो है वो सामने जो है पेश होगी। क्योंकि जब मैंने महाविद्यालय के अंदर, कॉलेज के अंदर जब क्लास ली थी उस समय मैंने इन तमाम सूत्रों की जो है व्याख्याएं हैं, इन तमाम सूत्रों का जो अनुवाद है, इन तमाम सूत्रों की जो है एक्सप्लेन है, उस समय मैंने जो है करवा दी थी। फिर भी यदि आपकी जिज्ञासा रहेगी तो इन सूत्रों की पुनः अपन कभी जो है समय रहते हुए हम इनकी पुनः एक
2, 4, 5 जितनी भी हमारी क्लासें होंगी उतनी हम क्लास ले पाएंगे और इन सभी सूत्रों को जो है हम पुनः पढ़ेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी जो है इन सूत्रों को आप भली भांति समझें, भली भांति इनको जो है याद करें, और जब ये आपके याद हो जाते हैं तो आपके लिए और भी थोड़ा सरलीकरण हो जाएगा। तो आप इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे जब भी आप सीधी करें, इन तमाम सूत्रों को लिखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। जो कि कारक प्रकरण हमारा पहले संपन्न हो चुका है और अब समास प्रकरण ये जब पूरा होगा, समय लगेगा, लेकिन जो सीढ़ियाँ जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सीढ़ियाँ हैं। आप इनको भी यदि तैयार कर लेते हैं तो आपके लिए अपार हो जाएगी। अनावश्यक आप जो है भले शब्द जो है उनकी सीढ़ियाँ आप याद न करें, परंतु जो मैं आपको सीढ़ियाँ जो करवा रहा हूँ इतनी सीढ़ियाँ आप अवश्य करें। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।